ये एक प्यारी सी कहानी का बहुत ही सैड सा द एंड है। कहानी सुन के आपका दिल दहल जाएगा। ये बात उस वक्त की है जब मेरी और अरुषि की बातें थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी। मैंने अरुषि को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे काफ़ी कम बातें करती हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई परेशान कर रहा हो तो बताओ, कोई और बात हो तो बताओ। लेकिन अरुषि ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन एक दिन मैं रात को यूं ही अकेला बैठा था। लगभग 12 बजे मुझे अरुषि की बहुत ज़्यादा याद आने लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना उससे बात ही कर ली जाए। जब मैंने फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिज़ी आ रहा था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फ़ोन बिज़ी कैसे। मैंने 2-3 बार फ़ोन ट्राई किया, लेकिन हर बार उसका फ़ोन बिज़ी ही बता रहा था। खैर थोड़ी देर बाद अरुषि की कॉल आती है और उसने कहा कि वो नेहा की कॉल थी। नेहा उसकी कॉलेज की एक फ्रेंड थी और वो पूछ रही थी कि कल कॉलेज के असाइनमेंट के बारे में। मुझे थोड़ा शक हुआ कि अरुषि किसी और से बात कर रही है और नेहा का नाम तो वो फर्जी में यूं ही ले रही है। ऐसे ही कर करके 1 महीने बीत गए। उस 1 महीने से मेरी अरुषि से बात बहुत ही कम होने लगी। ये बात मुझे बड़ी अटकने भी लगी कि अरुषि मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। एक दिन मैं मार्केट से कुछ सामान लेने गया तो मैंने देखता क्या हूँ कि अरुषि एक लड़के के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था, लेकिन मैंने उस समय अरुषि को कुछ भी नहीं कहा। मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया। मैं घर आकर बहुत सोच में पड़ गया कि कहीं ये मेरा एक तरफ़ा प्यार तो नहीं है। मैं बहुत ही उदास था क्योंकि उस दिन मैं सच में अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने अरुषि को फ़ोन किया और उससे मिलने की गुजारिश करी। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि शायद ये मेरी और अरुषि की आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल भी था। मैं अरुषि से मिला, उसका हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा था। मैंने अरुषि को कहा, आरुषि, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग सब तुम्हारे लिए ही है। लेकिन तुम शायद अब बदल गई हो और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझे एक बार बता तो देती। और मैंने आगे कहा, खैर मुझे पता है तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ से मेरे बंधन से पूरी तरीके से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे दिल टूट जाने की डर की वजह से मुझे कुछ कह ही ना पाओ। इसलिए आज मैं ही तुमसे कह रहा हूँ कि अरुषि, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख तो ये मिलती है कि जो इंसान आपकी बात नहीं समझ रहा है उसको खुल के अपनी बात समझा दो। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि किसी रिश्ते में आप कुछ बचा नहीं है तो उसको सही वक्त पे ख़त्म कर देना ही सही है। फिर लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तीसरी बात ये है कि कभी भी किसी को इतना ज़्यादा प्यार भी मत करो कि आपकी खुद की आइडेंटिटी, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ बचे ही ना। आप लाइफ को जीना कैसे है यही भूल जाओ। पूरी तरीके से दूसरे पर डिपेंड हो जाना भी सही नहीं होता है। वो आपकी कमज़ोरी को भी रिफ्लेक्ट करता है। और एक बात कि ज़िंदगी की ये सच्चाई है कि लोग अक्सर वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं। तो आप ये मत सोचो कि किसी इंसान ने आपको कभी प्यार किया तो हमेशा ही करता रहेगा। वो बदल भी सकता है। ये ज़िंदगी की सच्चाई है, इसको जल्दी ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। धैर्यपूर्वक कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हो और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।